तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जुड़ी एग्जाम के जीके जीएस के सवाल देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज इस क्लास में आपके एसएससी जुड़ी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के यानी जो पिछले वर्षों में आपके एसएससी जुड़ी एग्जाम में सेम टू सेम वही सवाल इस क्लास में हम हल करने वाले जो आपके पिछले वर्षों में एग्जाम में आया हुआ है एसएससी जुड़ी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, मोट की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो साथियों, मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए, 2023 में जो स्विफ्ट तीसरा हुआ था उसमें का इसे पेपर में का सवाल है। तो प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो साथियों, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो ये 1266 से लेकर 1287 में किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 1266 से लेकर 1287 तक किया था। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। तो ऑप्शन सी फारसी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था। तो ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो साथियों, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बहलोल लोधी। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो साथियों, किस प्रकार का? खराज कर, मतलब खराज कर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो साथियों, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मतलब किसके द्वारा साथियों? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो साथियों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ साथियों? दिल्ली में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो साथियों, किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो 1526 में हराया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, शेर खान ने में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो साथियों, शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था? तो आपके 1539 में हराया था। कब साथियों? 1539 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो साथियों, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। कौन साथियों? बलबन ने। ऑप्शन बी बलबन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो आपके कटौती। ऑप्शन सी कटौती बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो साथियों, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आपका लिए गए थे आयरलैंड से। कहाँ साथियों? आयरलैंड से। ऑप्शन बी आयरलैंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। किससे साथियों? बांसुरी से। ऑप्शन डी बांसुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित अधिकार का संबंध ठगी के दमन से था। तो साथियों, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। तो साथियों, किसका था? स्लीमैन। ऑप्शन बी स्लीमैन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो साथियों, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से। किससे साथियों? आदिल शाह से। ऑप्शन बी आदिल शाह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
प्रश्न 17 दिया है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था। तो साथियों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासन था। तो साथियों लक्ष्मण सेन। कौन साथियों, लक्ष्मण सेन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये सवाल आपके लिए एक हम साथियों होमवर्क में देते हैं। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन सही कमेंट करता है। सवाल दिया है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको इसी में से हमको जरूर कमेंट बताइएगा। साथियों एक सवाल आपके लिए होमवर्क में हम छोड़ते हैं, एक रूप में टेस्ट देते हैं। देखते हैं कौन सही जवाब बताता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। विश्व में खनिज तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो साथियों विश्व में खनिज तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सऊदी अरब है। कौन साथियों, सऊदी अरब। ऑप्शन सी सऊदी अरब बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिए, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना है। तो साथियों जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना है। तो ईरान बना है। कौन साथियों, ईरान बना है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना। ये सवाल आपके लिए जो पिछले वर्षों में SSC जुड़ी एग्जाम 2019, 2015, 2023 में हुआ था, उसी से लिए गए सारे सवाल जो हमको महत्वपूर्ण लगा हम इस क्लास में करा रहे हैं। तो साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।